उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद में आज हालात सामान्य हुए हैं। आज दिन भर कर्फ्यू रहा और लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। दिन भर अफसरों के दौरे के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर घायल लोगों और पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, बात भी की उन्होंने। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पुलिस पर जो भी हमला किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया और खास तौर पर जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों को पीटा गया वो बेहद निंदनीय है। सीएम धामी ने कहा कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी हिंसा के बाद मौजूदा हालात काबू में हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले पर लगातार नजर बनाने वाले सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सीएम धामी हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच गए, घटना की जानकारी लेने, हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से मिलने, क्योंकि जिन्होंने हिंसा का दंश झेला है उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। कोई ना फोर्स बच पाती, ना ही कोई मीडिया बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता। और पेट्रोल पंप के पास और मैम का था कप्तान साहब की अफसर घटनास्थल में कप्तान साहब से सर अगर ये नहीं होती फोर्स नहीं होती तो एक ना मीडिया का भी बच पाता और ना ही सर कोई बता बम उनके पास पेट्रोल पंप के पास टोटल फ्री प्लान से सर वो पत्थर जो रेलवे वो पत्थर कहाँ से और अपने से आगे जो पत्रकार से नाम बताओ संजय कनेरा उसके बाद बनभूलपुरा में हुई हिंसा के शिकार पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और जनता से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने एक एक घायल का हाल जाना। सीएम धामी ने उनका दर्द भी बांटा और उनका हौसला भी बढ़ाया। ये तस्वीरें उसी का हिस्सा हैं। हिंसा में शिकार लोगों से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने भी साफ कर दिया कि ये घटना प्री प्लान्ड थी। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे हर कोई हैरान है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, आग की लपटें और गोलियों की आवाज ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खासकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट की हरकत ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर
ऐसे हालात कभी नहीं हुए। देवभूमि की फिजा को खराब करने वालों को सीएम धामी ने भी दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। अशांति फैलाने वाले अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, क्योंकि देवभूमि का मिजाज ही हमेशा से लोगों को जोड़ने वाला रहा है। लेकिन दंगाइयों ने हल्द्वानी के माथे पर धब्बा लगाने का काम किया है और सीएम ने भी साफ कर दिया है कि सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, तो कैसे हमला हुआ और कौन कौन इस हमले में शामिल था, पुलिस की चश्मदीद जवान ने आंखों देखा हाल भी बताया है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बबीता जी हैं उत्तराखंड पुलिस में। मैम, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, प्रथम दृष्टया एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं, एक सामान्य तौर पर आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी प्लानिंग? आज मैं खुद था ग्राउंड जीरो पर, प्लान से किया गया लगता है? हमारी तरफ से नहीं, हमला हुआ था वो हमरा उनकी तरफ से प्लानिंग थी। वो पूरी तरह से प्लान्ड थे कि ऐसा अगर कुछ होता है तो उन्होंने अपने छतों पे पत्थर रखे हुए थे और भारी संख्या में, क्योंकि पत्थरबाजी ऊपर से भी हो रही थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर से ही नहीं हो रही थी, ये घरों की छतों में। और पूरा सराउंडेड जो एरिया था वो पूरा मुस्लिम एरिया था, तो सबने अपनी छतों में पत्थर रखे हुए थे और ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, जिसका पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि अगर हम फेंके भी पत्थर ऊपर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन यहाँ से भी हमला हुआ और जो ऊपर से उन्होंने फेंके, उन्होंने भारी संख्या में पत्थर फेंके और उनका पता ही नहीं चल पाया। मैम, जैसे कि मैं तमाम पुलिस कर्मियों को देख रहा हूँ, घायल पत्रकारों को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मार देते, अगर वो लोग आपको पकड़ लेते, जान से मार देते। हाँ, वो मारने की फिराक में थे। वो विरोध प्रदर्शन कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि मदरसा टूट रहा है, उसका विरोध नहीं है। वो ये था कि मारने की पर्पज से, वरना इतनी बड़ी इंजरी हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं, इतनी आगजनी की गई है उनके द्वारा। थाने के आगे, बनभूलपुरा थाने के आगे आगजनी हुई है, जितने वाहन वहाँ खड़े थे सबको जला दिया गया है। कि 9-9, 10-10 साल का बच्चा, नॉर्मली इतना नहीं होता ना, वहाँ पे 9-9, 10-10 साल के बच्चे बाहर निकल के पत्थर मार रहे थे, महिलाएं पत्थर मार रही थी। जो लोग थे सबके सब को, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो चीज है ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ। हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया। हमारे द्वारा कोई ऐसा नहीं था कि हम जबरदस्ती वहाँ पे कोई अपना हक जताना चाह रहे थे। वो कोर्ट के आदेश का पालन था, लेकिन उन्होंने वो चीज करने नहीं दी और हम पे लगातार इतने पत्थर बरसाए। जो आपने अभी देखा होगा, इतने सारे लोग इंजर्ड उसी वजह से हैं, पता ही नहीं चला पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। मैम, सीएम ने आपसे मुलाकात की, क्या बताया, कैसे ढांढस बंधाया और न्याय को लेकर क्या कहा? उनके द्वारा यहाँ हमसे पूछा गया, सभी लोगों से उनसे हालचाल पूछा गया और हिम्मत दिलाई गई कि जो भी आगे कार्रवाई होगी उनके द्वारा अच्छी ही की जाएगी। और हमको हिम्मत बंधाई कि ऐसे मौके में हिम्मत नहीं खोना, क्योंकि आप हैं तो सब चीजें हैं। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, हल्द्वानी। पूर्व सीएम नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुए बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और लोगों से शांति संयम बरतने की अपील की है। हरीश रावत ने कहा है कि इस घटनाक्रम की जब पूरी जानकारी सामने आएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हरीश रावत ने हरिद्वार में सिडकुल और साथ ही BHEL में रोजगार को लेकर पदयात्रा निकाली थी और यहीं पर रावत ने ये बयान दिया। हमारी शान है, हमारे कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, राज्य की कॉमर्शियल राजधानी है, तो वहाँ जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद है। मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सारा घटनाक्रम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी आएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हल्द्वानी हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक 14 फरवरी तक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन चुनाव के चक्कर में बिना तैयारी के ऐसे हालात बनाए गए तो बीजेपी ने कहा कि मस्जिद आज नहीं तो कल टूटनी थी और दंगा भड़काने वालों को कुछ राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हल्द्वानी शहर दंगे की आग में झुलस गया। दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सियासत गरमा गई। कांग्रेस का आरोप है कि गलती किसी की भी सही नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन जब दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट में 14 फरवरी की तारीख मिली थी तो हल्द्वानी नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन ने एक्शन के लिए जल्दबाजी क्यों दिखाई? कांग्रेस के मुताबिक 2-4 दिन इंतजार कर लिया होता तो आज हल्द्वानी जल नहीं रहा होता। तो बीजेपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाना जरूरी था। अगर ऐसे ही अतिक्रमण होता रहेगा तो जमीन ही नहीं बचेगी। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय में 14 तारीख सुनिश्चित थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की। और अगर प्रशासन को ये कार्रवाई करनी थी तो पूरी व्यवस्था के साथ करना चाहिए था, ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। आखिरकार आज नहीं तो कल टूटनी थी, और जिस प्रकार का माहौल बनेगा इसके कल के दिन बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी हैं। अगर सरकार इस प्रकार का प्रेशर नहीं बनाएगी, उनकी तोड़फोड़ नहीं करेगी तो जमीनों पर तो कब्जे होते चले जाएंगे। अगर सीमित क्षेत्र भूभाग हमारे पास है, उस सीमित भूभाग को बचाने का लक्ष्य भी सरकार का, उस दिशा में कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। हल्द्वानी की हिंसा पर एक दूसरे पर आरोपों का दौर यही नहीं थमा। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और गवर्नर को ज्ञापन सौंपने की बात कही तो हल्द्वानी की हिंसा को चुनाव के लिए प्रायोजित बता दिया। तो बीजेपी ने कहा कि चुनाव के लिए ऐसे काम नहीं किए जाते। चुनाव आने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि चुनाव के मौसम में यहाँ पर राज्य की सरकार को ये भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजों को सामने ला रहे हैं। ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार शांतिपूर्वक सभी मसलों का हल निकाले। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कृत्य नहीं करवाती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना ये तर्क संगत नहीं है। गुरुवार शाम हुए दंगे और हिंसा के बाद हल्द्वानी फिलहाल पूरी तरह शांत है, लेकिन बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।